क्योंकि आत्मिक संगतियों की कमी है आज भी दुनिया में। आज भी लोग अपने घर के नजदीक वाली चर्च जाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उस चर्च में खुदा का आत्मा हो या ना हो। एक औरत चर्च के बाहर रोई जा रही। यीशु मसीह उसके पास आ गए। कहते माता क्या हुआ? उसने पहचाना नहीं। कहती इन्होंने मैनू चर्च तो बाहर कर दिता। यीशु मसीह कहते माता इन्होंने कभी मैनू नहीं वड़न दिता अंदर। तू क्यों रोनी? मैं नहीं गया इस चर्च कभी, मैं नहीं गए थे, तो तू क्यों रोनी? कोई प्रेजेंस नहीं चर्च में, कोई हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई बपतिस्मे नहीं। पर अगर कि कहीं हो तो वहां की जेलसी भी है। हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, हम तो हीलिंग डिलीवरेंस नहीं करेंगे। लोग आएंगे बीमार जाएंगे, दुष्ट आत्मा वाले आएंगे, वापस उसी तरह जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कहीं जाने नहीं देंगे अच्छी चर्च में। एक लड़की ने यहां चर्च आना शुरू किया। जब वो खामरा चर्च में आनी शुरू हुई, क्रिश्चियन थे, वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन उनको प्रभु में आए 10 साल हो चुके थे, 10 के करीब साल। जब वो चर्च में आए खामरा में, तो आप जानते हैं शैतान को तब तक दिक्कत नहीं है जब तक आप उसको दिक्कत नहीं देते हो। जब आप उसको दिक्कत देते हो, वो आपसे फाइट करना शुरू करता है। जब वो चर्च में आई खामरा में, तो उसके घर की गरीबी डबल हो गई, प्रॉब्लम्स डबल हो गई। उसके पास्टर साहब चर्च उसके घर गए, बोलते कहते होर जाओ खामरा, तानू क्या है ना शराब आने तो अड्डे होते। इतना डरा दिया उनको। और गरीबी तो शुरू से थी, लेकिन परमेश्वर भी आपको परखता है कि अच्छी संगति में आने का क्या मूल्य देने के लिए तू तैयार है। हां, अगर आज मैं 10 बजे यहां हूं तो आप 5 बजे के बैठे हो, कहीं कोई बुधवार का आया हुआ यहां। हां, आप अपना मूल्य दे रहे हो, मैं अपना मूल्य दे रहा हूं। सुनो ध्यान से। वो चर्च आती रही, उसने सुना नहीं, सुन के निकाल दिया। दुखी हो गए और परेशान हो गए। कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो वचन सुन रहे हैं, जो संगति हम जा रहे हैं, परमेश्वर वहां काम करता है, कभी हमारी लाइफ में भी करेगा। आज वो लड़की अमेरिका है, अमेरिकन सिटीजन बन गई। उसके घर में जितनी दिक्कतें थी, घर बिक गया था। एक रूम में रहते थे, एक रूम जहां क्वार्टर बने होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे क्वार्टर इधर, 4 क्वार्टर इधर, लास्ट में 3-4 टॉयलेट्स थी जहां बनी हुई। 5-6 लड़कियां थी उस घर में। एक कमरे में 7-8 जने सोते थे, सब जवान सोते थे। आज अपना घर ले चुके हैं, अमेरिका PR मिल चुकी। ओह, आप जानते हैं शैतान डराता है आपको, लेकिन आपको मालूम है कि आपने मूल्य अदा करने हैं। बाइबल कहती पौलुस और जो सिलास थे और जो पतरस और यूहन्ना थे, अगर आप सबकी लाइफ देखो तो लिखा जब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के घर में जा रहे थे तो रास्ते में लंगड़ा चलाया उन्होंने, क्योंकि प्रार्थना करने का एक मूल्य था, एक प्राइस, एक मूल्य अदा करते थे प्रभु को, वो अपना टाइम देके। आज की चर्च प्रार्थना कैसे करती? साथ में कुकर रख के, कुकर की दाल की 6 सीटियां बजानी है, 7-7 सीटियां गिनती और साथ प्रार्थना करती। सोचो क्या आत्मा काम करेगा, क्या कोई लंगड़ा चलेगा, कितनी की हीलिंग हो जाएगी चर्च में। अगर खुदा को टाइम नहीं देंगे, प्राइस नहीं पे करेंगे, मूल्य अदा नहीं करेंगे। साल्वेशन फ्री है, पर आपने आपको अपनी डेस्टिनी मंजिल में घुसाने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। मुक्ति फ्री है, मुक्ति का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं करना, आओ ग्रहण करो। पर जो कुछ प्रभु आपके लाइफ से चाहता है, किसी को सामर्थ देना चाहता है, किसी को फाइनेंस में बढ़ाना चाहता है, किसी को हील करना चाहता है, अब आपको अपनी डेस्टिनी पे काम करना है। आमीन। प्रार्थना करनी, चर्च जाना है, वचन सुनना है, पवित्रताई में बढ़ना है, आपको आगे जाना है। विरोध का होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटना, खुदा में बढ़ते जाना। अगर आप वहां जाना चाहते हो जहां खुदा ने आपको जाने के लिए बुलाया, पर मूल्य अदा करने के लिए कोई चर्च तैयार नहीं। जब स्पीड ब्रेकर आ जाए तो खुदा को बोलते हैं ये क्या हो गया, ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो स्पीड वाली जूम वाली गाड़ी चाहिए, बस गाड़ी हमारी रुकनी नहीं चाहिए। जब हम चर्च ओपन करें तो हमें भी खामरा के जैसे बढ़ना है। हर बंदा हर तरह से एक ही तरह से नहीं बुलाया गया। आमीन। हर बंदे की बुलाहट अलग है, हर बंदे को तैयार करने का परमेश्वर का तरीका अलग है। हर बंदे की टेस्टिमनी अगर एक सी हो जाएगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी शक्लें अगर एक सी हो जाएंगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी बोली अगर एक हो जाएगी दुनिया बोर हो जाएगी। उसने हर बंदे को अलग टेस्टिमनी दी है।
एक घर में अगर किसी का पति बदल गया तो हो सकता है दूसरे घर में किसी का पति ना बदला हो, पर उसके बाद फाइनेंस की ब्लेसिंग हो और इसके पास ना हो, और उसके बाद उससे के बाद फाइनेंस की भी आएगी और उसका पति भी बदलेगा। लेकिन ये टाइम की बात है, बाइबल कहती है। और ये परमेश्वर पे निर्भर करता है, जिसने आपको अपने पास बुलाया, कि वो कौन सी गवाही आपको कब दे। लेकिन आपने मेहनत करनी और मूल्य अदा करना छोड़ना नहीं। हालेलुया। अगर सब अमीर घर में पैदा होते तो क्या होता, अगर सब गरीब में होते तो क्या होता। परमेश्वर ने अलग अलग तरह से आपको भेजा है दुनिया में। खोजो तुम कौन हो और परमेश्वर क्या चाहता तुम्हारी लाइफ में। वो तब मालूम होगा जब प्रार्थना में जाएंगे, तब मालूम होगा जब जेलसी छोड़ेंगे, जब शराब छोड़ेंगे, जब नशे छोड़ेंगे। वो तो तब मालूम होगा ना, वो तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और खुदा का आत्मा जब बात करता है, आप जानते हैं खुदावन सबसे बात करता है, सब लोगों से। सोचो, इमेजिन करो अगर वो परिवार चला जाता, बोलता सही बात है, जब से हम गए हैं 3 महीने दुखी हो गए हम तो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता परमानेंट फ्री हो जाओ। वो आपको थोड़े थोड़ा देख के आपको रखना चाहता अपने पास। लेकिन जब आप उसके चंगुल से छूटने लगोगे, वो आपको तंग करने की कोशिश करेगा। उस तंगी में अगर आप रह पाए और खड़े हो पाए, वो तंगी सदा के लिए उसके पर खच्चे उड़ने वाले, ब्लास्ट होने वाले हैं।